गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हमारा जो टॉपिक बीच में रह गया था, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के लिए देखो आप इसके अंदर देखो, ये आपका सारा का सारा इसके अंदर दिया हुआ है, आपकी बुक में क्लियर भी दिखाई देगा बिल्कुल। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जो फील्ड शो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस, इसको देखने के लिए हम लोग एंटर बटन दबा देंगे, फिर नो को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो फील्ड शो ट्रांजैक्शन के साथ यस पर एंटर करेंगे और ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शनों को देखने के लिए हम लोग एंटर बटन दबाएंगे। तो इस एक बार एंटर कर देने के बाद नई फील्ड नेट ट्रांजैक्शन ओनली आती है, तो नो के अंदर एंटर करेंगे और जो हमारी शो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जो क्रेडिट बनाया राशि उसको ट्रांजैक्शनों को नेट बकाया में भी दिखाएगा, जो कि हमारा देखो बच्चों इसके अंदर दिखाया गया है। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, और इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो फील्ड शो क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे यस हम लोग करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस को देखने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। शो परसेंटेज के लिए यस को एंटर करेंगे और ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज को देखने के लिए एंटर हम लोग प्रेस कर देंगे। फील्ड अपीयरेंस ऑफ नेम्स के लिए डिस्प्ले नेम साइज स्टाइल से नेम ओनली को चुनेंगे और एंटर करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट में चुना गया होता है। तो उसके बाद है हमारा जो फील्ड है, फील्ड अपीयरेंस नेम के अंदर हम लोग फील्ड स्केल फैक्टर के अंदर हम लोग जाएंगे वैल्यूज़ के अंदर, फिर फील्ड स्टेक फैक्टर में डिफ़ॉल्ट को चुनेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। फिर शॉर्टेड मेथड के लिए शॉर्टिंग मेथड से अल्फ़ाबेटिक इंक्रीजिंग को चुन के एंटर प्रेस करेंगे। फील्ड एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट के लिए यस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जो बैलेंस शीट है हमारी टैली के अंदर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। तो टैली के अंदर जो हमारी बैलेंस शीट है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबको पता है बैलेंस शीट में क्या होता है, इसको हम लोग अंतिम चिट्ठा बोलते हैं, जहाँ पे हमारी जो व्यवसाय की जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोला गया है कि इसके अंदर जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, असेट्स और हमारे लाइबिलिटीज़ आते हैं, तो इसको हम लोग शीशे की तरह बोलते हैं कि व्यवसाय में जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो हमारे व्यवसाय को कैसे दिखाता है, चिट्ठे मतलब एक शीशे की तरह दिखाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा जो हमारे व्यवसाय का जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, उसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटनी के अनुसार दिया गया है, अंतिम चिट्ठा एक विवरण है जो उद्योग द्वारा रखे संपत्तियों, मूल्यों को, देनदारों और मालिकों के संपत्तियों के विरुद्ध दावों को बताता है। ये बताए गए समय पर व्यवसाय की स्थिति को दिखाता है। इसमें आंकड़ों की गणना तो उसकी स्थिति को दिखा सकता है। तो इस प्रकार से संपत्तियों के देनदार और लेनदारों को उसके नीचे रखा जाता है। दूसरी तरफ हम लोग किसको रखते हैं, जो हमारे देनदारों कुल जोड़ रहेगा पूंजी के जोड़ के बराबर वो होना चाहिए। यदि संपत्तियों का कुल जोड़ पूंजी और देनदार कुल जोड़ के साथ मेल नहीं खाता, तो यहाँ कोई ना कोई हमारी गलती हुई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर संपत्तियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हमारी टू टाइप्स की संपत्तियाँ हैं। एक तो हमारी क्या है, फिक्स है, सबको पता है फिक्स कौन सी होती है। इसमें लाभ बनाने के लिए हमें स्थायी तौर पर रखा जाता है, जैसे हमारी भूमि और इमारत है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर्स है। नेक्स्ट है हमारी चालू संपत्ति, ठीक है। चालू संपत्ति का हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैसे हमारी कैश हो गया, देनदार हो गया, बैंक का बकाया, बिल प्राप्तियों, स्टॉक के रूप में हम लोग रखते हैं। इसको चालू क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके एक साल के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट है हमारी भौतिक संपत्तियाँ, टेंगिबल एसेट, जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे भूमि हो गया, नगद हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। इंटेंगिबल क्या होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम अनुभव करते हैं, जैसे हमारे पास साख है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, ये भी हमारे किसके अंदर आती है, संपत्तियों के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारी फिक्सेशन एसेट, काल्पनिक संपत्तियाँ, ठीक है। काल्पनिक संपत्ति क्या होती है, वास्तविक संपत्तियाँ नहीं होती। इनको हम लोग क्या करते हैं, एक समय अवधि के लिए हम लोग इसको पंजीकृत कर देती हैं। जैसे हमारे शेयरों के निगमन पर छूट है, लाभ हानि खाते हैं, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, पूर्व निर्धारित व्यय है हमारे, इनके लिए हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन एसेट। नेक्स्ट हमारी व्यर्थ संपत्तियाँ, वेस्टिंग एसेट, इनको हम क्या बोलेंगे, हम लोग खराब होने वाली संपत्तियाँ भी बोलते हैं। जैसे हमारा खादानें हैं, टिम्बर जंगल आदि हैं, लकड़ी काटने, मिनरल के उत्पन्न होने के साथ ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग बर्बाद होने वाली संपत्ति भी कहते हैं। लास्ट है हमारी कॉन्टीजेंट असेट्स। आकस्मिक संपत्तियाँ वो होती है जिसका अस्तित्व, मूल्य और स्वामित्व किसी घटना के होने या विशेष घटना के होने पर आधारित होता है। उदाहरण, यदि व्यावसायिक फर्म विशेष संपत्ति के लिए दावा करती है जिस पर अन्य व्यक्ति का अधिकार हो, तो फर्म संपत्ति प्राप्त करेगी और फैसला उसके पक्ष में होगा। तो ये मुकदमे के निर्णय पर आता है। तो ये क्या होती है, हमारी एकदम से प्राप्त होने वाली संपत्तियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देनदारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, दायित्व।
तो देनदारी एक ऐसी धनराशि इसमें व्यवसाय फर्म कानूनी रूप से देने के लिए उत्तरदायी होती है। सभी धनराशियाँ जिन पर दावा व्यवसाय की संपत्ति पर बाहर बलों द्वारा किया जाता है उन्हें देनदारियाँ कहती हैं। तो फर्स्ट है हमारी ओनर कैपिटल, पूंजी के स्वामियों द्वारा योगदान की धनराशि होती है। इसमें प्रारंभिक पूंजी को प्रस्तुत किया जाता है। स्वामी अतिरिक्त पूंजी की प्रस्तुत करते हुए व्यवसाय में से एक अवधि में से कुछ धनराशि को निकाल सकती हैं। तो स्वामी की पूंजी को कुल आय भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ओनर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, मतलब इसका हमारा दीर्घ अवधि के लिए हम लोग क्या रहते हैं, देनदार यहाँ पे रहते हैं 5 या 10 साल के लिए। तो जैसे हमारे दीर्घ अवधि के ऋण होते हैं या फिर ऋण पत्र होते हैं। नेक्स्ट है हमारी चालू देनदारियाँ, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो किसी भी व्यवसाय के दौरान क्या होती है, योग्य होती है, उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही चालू देनदारियों की लघुकाल की देनदारियाँ कहती हैं। मतलब जो कंटिन्यू हमारी से व्यापारिक लेनदार है, देय योग्य है, बिल है, बकाया व्यय है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारे। नेक्स्ट हमारे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी हमारी इस टाइप की होती हैं। जैसे इसके अंदर देखो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा रखी है। बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी, ये हमारी असेट्स होगी। ठीक है, दोनों का हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर तो हमारे आपको दिखाई दे रही है बैंक लाइबिलिटी में अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनरियल्ड इनकम, फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। कैपिटल में हमारा एड नेट प्रॉफिट है, ड्रॉइंग को हम लोग लेस कर देंगे, इनकम टैक्स उसमें से हम लोग इनकम टैक्स को लेस कर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी लेस कर देंगे। ये हमारी क्या है यहाँ पे असेट्स हैं। तो ये हमारी कौन सी है, करंट है। जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल पे मिल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम। और फिक्स असेट्स हमारी ये हैं जो लंबे समय के लिए हम लोग रखते हैं, फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट। ठीक है, ये तो आप लोग +2 से ही पढ़ते आ रहे हो, सबको नॉलेज भी है कि दोनों का जो हमारा, यदि हमारे यहाँ पे दोनों की जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल हमारे नहीं मिल पा रहे डेटर और क्रेडिटर्स के, तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है। यदि हमारे जो बैलेंस है वो मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, ठीक है पूरा पूरा बैलेंस शीट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैली में अंतिम चिट्ठे को देखना। अंतिम चिट्ठा को हमारा जो वित्तीय कथन है, जो किसी भी एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। तो असेट्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैली गेटवे के ऊपर दिखाया गया है। टैली में अंतिम चिट्ठे को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैली प्रोग्राम को ओपन करेंगे, अपनी कंपनी जो हमने क्रिएट करके इसको चूज़ करेंगे, डिस्प्ले को चूज़ करेंगे, आपके द्वारा जो बैलेंस शीट है उसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये सारा का सारा दिखा रखा है, आप लोग देख भी पा रहे हो। हमने कंपनी को सिलेक्ट किया है, ये उसकी फिक्स असेट होगी, करंट असेट को शो कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे पूरी पूरी फिक्स असेट होगी, ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है, ये आपको जो टैली में है, कंप्यूटर टैली में आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, आपको हैंडमेड कुछ नहीं करना, वहाँ पे मैनुअली हमें वहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट नहीं करनी। तो इस टाइप से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैली में अनुसूची 6, अनुसूची 3 कंपनी एक्ट 2013। तो 1956 का संशोधित जो अनुसूची है उसमें अंतिम चिट्ठी को विकल्प को दिखाने के लिए देता है जो नई कंपनी एक्ट 2013 को अनुसूची 3 के समान हो। इस उद्देश्य के लिए टैली की अंतिम चिट्ठी को साइड बटन पैनल पर बटन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपनी का है, कंपनी के ऊपर हम लोग यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे दिखा रखा है। ये हमारे शेयर एप्लीकेशंस हैं, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, इनका ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देखो हमारे सामने ये दिखा रखा है जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, जो फील्ड है उसके लिए हम लोग नो टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। डिफ़ॉल्ट अंतिम चिट्ठी में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र यस एंटर करेगा, उसमें हमारा सोर्स ऑफ फंड्स आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड फ्लैग प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग नो एंटर कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। फिर हमारा फील्ड शो परसेंटेज को दिखाएगा, यहाँ पे हम लोग नो टाइप करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। यस सेट करेंगे तो हमारे पूंजी विश्लेषण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर है हमारा जैसे 4th पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, शो वर्किंग कैपिटल फिगर के लिए हम लोग नो टाइप करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। इस विकल्प में यश पर हम लोग सेट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो टाइप बैलेंस शीट से हम लोग लाइबिलिटी असेट्स को चुनेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो लाइबिलिटीज़ हमें बाईं ओर दिखाएगा, असेट्स को हमें दाईं ओर दिखाता है, हमेशा ऐसे ही दिखाता है। ठीक है, तो आपस में इस डिस्प्ले को हम लोग
बदल जाएगा, और जो संपत्तियां दाएं हो, जो हमारी दाएं संपत्तियां रहेगी, जो हमारी लाइबिलिटीज रहेगी वो बाईं ओर दिखेंगी। 6 पॉइंट है हमारा अपीयरेंस ऑफ नेम्स। तो डिस्प्ले नेम स्टाइल में नेम ओनली को चुनेंगे तो ये केवल किसी भी नाम को दिखाएगा। तो फील्ड के अंदर जो हमारे स्केल फैक्टर वैल्यूज है उसको फील्ड के अंदर चुनेंगे, ठीक है। अंतिम चिट्ठे में क्या करेगा, आंकड़े को दिखाने की इच्छा को यहाँ पे नहीं करता, तो उन्हें सेल्स फैक्टर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। हंड्रेड्स जो हमारे हैं, मिलियन, लाख जिसमें भी है उसको हम लोग इसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा जो व्यवसाय है वो लाभ में जा रहा है हानि में जा रहा है उसके बारे में ये बताता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी व्यवसाय की जो लाभ और हानि इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आय विवरण बनाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का विवरण हम लोग बनाएंगे, दोनों को 2 भागों में बांटेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक जो हमारा उद्योग है उसमें हम लोग क्रय विक्रय दोनों करते हैं, तो इसको व्यापारिक उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे खाते बनेंगे वो एक अवधि के अंत में हमको मैच करेंगे कि कितने हमारे आय हुए, कितने हमारे व्यय हुए हैं। तो व्यय को हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, जो आय उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे भाई। तो कंपनी की साइड पे इसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो व्यवसायिक खाते की डेबिट साइड पर दिखाई गई वस्तु जैसे ही हम लोग कल करेंगे टॉपिक को पूरा, ठीक है बच्चों। जितना आज हमने किया उसको अच्छे से पूरा कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ मैसेज कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।